धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए गोली की तो छोड़ो, तोप के सामने खड़े हो जाएंगे, तोप के सामने। बना तू सेना, तेरी सेना पे ही लट पड़ेंगे, तेरी सेना पे। कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा नहीं है, एक चोर है, एक ढोंगी। जो बोलता है ना, माँ की कसम जूता ही मुंह पे मारूंगा भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कसम खा रहा हूँ, मुंह पे इतने जूते मारूंगा कि अगर इधर मारूंगा ना तो ये दोनों पर्दे एक ही तरफ कर दूंगा। हाँ। भारत के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने वाला कोई स्टेट में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ धरती से नामो निशान मिटा देंगे इनका हम लोग। और बिहार कोई विदेश में नहीं है, बिहार इंडिया में ही है, जा करके मिटा देंगे वहां पर। अरे वो मुख्यमंत्री के बेटा है, खुद जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री का बेटा तो हमारा मालिक बनेगा, हमारा बाप बनेगा क्या? वो नौकर है वो हमारा, और नौकर का बेटा नौकर ही होता है वो भी। ऐसे ठीक कैसे है, कह ऐसे ही होता है नौकर। नौकर का बेटा नौकर ही होता है और वो सेवा करने के लिए चुना गया है। क्या लग रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार को बिहार में बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा, नहीं आने दिया जो जाएगा? राम की भूमि है, जो कृष्ण की भूमि है, हमारे आराध्य भोले शंकर जी बैठे हैं, उनकी भूमि पर, भूमि पे हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु, हमारे महाराज लोगों को ये लोग रोकेंगे? जो बिहार के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टर गुंडों को आज तक इन्होंने रोकने के लिए कोई कार्य, कोई संगठन, कोई मंत्री, किसी अधिकारी ने कभी बात नहीं करी है, कभी कोई टीम बनाई है? इतने बड़े बड़े माफिया गुंडे रहे बिहार के अंदर, इतना असला बारूद, बड़ी बड़ी AK-47 वहां पर तैयार करी जाती है और नक्सलियों के हाथ में दी जाती है और आतंकवादियों के हाथ में दी जाती है और पाकिस्तान तक सप्लाई कर देते हैं, दिल्ली तक आ जाती है उनकी हथियार। कभी इन्होंने उसके लिए कोई टीम निर्धारित रूप से करी, भाई इसको रोक करें? केवल ऑफ केवल हिंदू सनातन के गुरुजी आ रहे हैं बिहार के अंदर, उनके चरण पड़ने वाले हैं, बिहार का उदय होने वाला है, बढ़िया कार्य होने वाला है बिहार के अंदर। बिहार के लोग भी IAS IPS कमिश्नर, DCP SCP तो बनते ही बनते थे पूरी दुनिया में जाकर के। वहां पर अब बिजनेस ही बिजनेस और कारोबारी कारोबार और बड़े बड़े अधिकारी निकलेंगे वहां से। भाई देव कहते हैं ना कि जब अच्छे किसी धर्म के गुरुजी का जब आशीर्वाद मिल जाता है ना, उनके ज्ञान मिल जाता है, तो वो स्टेट और वो इलाका, वो कॉलोनी, वो तरक्की करने लगता है। मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मंत्री है ना जो तुमने वहां पर बना करके बिठा रखा है, तेज प्रताप यादव। अरे तेज प्रसाद यादव जो बना कर बिठा रखा है, वो तुम्हारा नौकर है। और तुम्हारा नौकर तुम्हारे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को आने के लिए रोक रहा है। तो सोचो, क्या वो तुम्हारा नौकर तुम्हारा मालिक बन के बैठा? क्या पता तुम्हारे वो, उसने तेज प्रसाद जो उसका नाम बता रहे हो, उसने क्या पता तुम्हें नौकर समझ लिया हो? तुमने मालिक चुना था, नौकर चुना था, ये समझ लो। और धर्म गुरुओं को रोकने का मतलब समझ लो, इनकी सीटें गई। अरे उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव का कहना है कि अगर बाबा बिहार आएंगे तो हिंदू मुसलमान करेंगे, यहाँ आके यहाँ पे भाईचारा खंडित होगा, और जब वो आएंगे तो हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलवाएंगे, तो ये सब करने के लिए हम नहीं आने देंगे उनको बिहार। तो हिंदू राष्ट्र की शपथ यहाँ नहीं खिलवाएंगे तो तेज प्रसाद यादव का पाकिस्तान और बांग्लादेश में खिलवाएंगे? का ईरान, इलाक, सीरिया में खिलवाएंगे क्या? हिंदुस्तान को नहीं होना चाहिए भाई। इतनी इस्लामिक कंट्रियां हो चुकी है बिहार के लोगों के लिए, सवाल केवल ये, इतनी इस्लामिक कंट्रियां हो चुकी है, इतनी सारी इस्लामिक कंट्री है, 57-58 कंट्री इस्लामिक हो चुकी है। तो भाई हिंदू राष्ट्र कौन है हिंदुओं के लिए? और हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बनाएंगे तो अफगानिस्तान में जाके बनाएंगे, सऊदीया में, अरब में जाके बनाएंगे क्या? है राम की भूमि, कृष्ण की भूमि पे तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और ये हिंदुओं का राष्ट्र है भाई, हिंदू राष्ट्र है। केवल ऑफ केवल इसको कागजों में एकदम स्थापित करके, और जो यहाँ पर जो गलत कुकर्म हो रहे हैं ना हमारी बहन बेटियों के संग, हमारे धर्म के साथ, वो सब रोक लगानी है, वो सब। और बिहार के लोगों को जागना पड़ेगा। नहीं जागोगे तो आपको भागना पड़ेगा बिहार से। और अब डिसाइड कर लो बिहार के लोग, आप भाग के जाओगे कहां पर? क्योंकि आपके जो राजनेता है ना, वो केवल ऑफ केवल इस्लामिक एजेंडे पे काम करने वाले हैं, और वो केवल मौलाना और फतवे वालों। मैं बताऊं, धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां पर आ रहे हैं, ये तेज प्रसाद यादव नहीं रोक रहा है, उसको कोई आपत्ति नहीं। वो तो उसके मन में भी होगी कि मैं हिंदू राष्ट्र बनना हूं, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जो उसके वोट बैंक है ना, इस्लामिक वोट बैंक, जो मौलाना है, फतवे वाले, उन्होंने डंडा कर रखा है उसकी सीट के बगल में बैठ करके कि ये आने नहीं चाहिए, आने नहीं चाहिए। तो इसलिए उनके बयान है ये। तो आप लोग भी समझो, इतना भव्य स्वागत होना चाहिए वहां पर, इतना भव्य स्वागत होना चाहिए। जो तुमने बिहार के अंदर अपना नौकर चुना है ना, उसको ये पता लगना चाहिए मालिक बनने की कोशिश मत कर तू हमारा नौकर है। क्या तुमने इसलिए वो उनकी सरकार बनाई थी, इसलिए चुना था कि वो तुम्हारे गुरुओं को रोके? हैं वो गुरुओं को रोके? हैं? अरे भाई तुम कहां से आए हो यार? तुम लोग कैसे यार, तुम ऐसे लोगों को मना देते हो यार? मैं कह रहा हूँ बिहार की जनता को, हमने बिहार के अंदर ये देखा है कि वहां पर एकदम आगजनी कर दी इन्होंने, 14-15 साल की बच्चियां मार दी उन्होंने वहां पर। आप लोगों को तब भी समझ नहीं आ रहा? वो चाहते ही नहीं है कि हिंदुओं को वो वाला ज्ञान मिले, कि अपने आप को बचाने वाला ज्ञान मिले, जिस ज्ञान को धीरेन्द्र शास्त्री जी दे सकते हैं। और इन मौलाना मौलवियों को ना भाई, मैं कह रहा हूँ गुरु जी से मतलब नहीं, मतलब दिक्कत नहीं है, वो कट्टर सनातनी गुरु हैं, कट्टर सनातनी गुरु से दिक्कत है इनको। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने वाला कोई स्टेट में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भारत नहीं, वो विदेशों में भी जा रहे हैं, विदेशों में उनका स्वागत हो रहा है और भारत के अंदर उनका अपमान हो रहा है। समझने वाली बात है, देश विदेश में अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे एरियो में लोग बुलाने के लिए तरस रहे हैं,
महाराज जी के पास समय ही नहीं है। महाराज जी अपने भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अपने लोग अब देश के 100 करोड़ सनातनियों का निर्माण करना चाहते हैं, उन्हीं को अगवा से भगवा करना चाह रहे हैं। उनके पास समय नहीं है। ये तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट उनका इंतजार कर रहे हैं, आ जाए हमारे यहाँ पर भी, लेकिन भारत के अंदर ही इनको रोका जा रहा है। तो यहाँ से एक समझ आता है, एक फ्रेम समझ आ रहा है, फ्रेम। इस देश को इस्लामिकरण करने का और गजबा हिंद करने का जो मोटा तगड़ा हाथ रहा है ना, वो केवल नेताओं का भी रहा है। अच्छा, तेज प्रताप यादव ने एक सेना का संगठन किया है जिसका नाम है डीएसएस, ठीक है। उनका कहना है कि हम डीएसएस के एक ऐसे मतलब सेना का निर्माण कर रहे हैं और जो तेज उनको बाबा को रोकने के लिए पूरा तैयार है, और वो लाठी लेके तैयार हैं, जैसे ही बाबा आएंगे हम लोग चल पड़ेंगे रोकने के लिए। मैं कह रहा हूँ फाड़ देंगे। अगर गुरुजी के ऊपर लाठी की तो छोड़ो, अगर किसी ने उंगली भी कर दी ना, मैं तुम्हारा धरती पे से तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, नामो निशान। हमारे गुरुओं पे तुम हाथ छोड़ोगे? हैं हिंदुओं, तुम्हें समझ नहीं आ रही बिहार के हिंदुओं को? ऐसी सेना बना रही है लोग कि हमारे गुरुओं पे लाठियां चढ़ाएंगे। मैं कह रहा हूं धरती से नामो निशान मिटा देंगे इनका हम लोग। और बिहार कोई विदेश में नहीं है, बिहार इंडिया में ही है, जा करके मिटा देंगे वहां पर। ओ सुन लो, ए नेता हो तुम लोग, हमारे नौकर 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 बन के रहो। नौकर जानते हो कौन होता है? राजा मत बनो, हमारे मालिक बनो। मालिक तुम्हारे हम ही हैं। अरे वो मुख्यमंत्री के बेटा है खुद, जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री का बेटा तो हमारा मालिक बनेगा, हमारा बाप बनेगा क्या? वो नौकर है वो हमारा, और नौकर का बेटा नौकर ही होता है वो भी। ऐसे ठीक कैसे है, कह ऐसे ही होता है नौकर। नौकर का बेटा नौकर ही होता है, और वो सेवा करने के लिए चुना गया है। ठीक है, सेवा करने के लिए चुना गया। हमारे धर्म गुरु पे ना अब वो पर्सन चिन्ह उठाने के लिए चुना गया है। बना तू सेना, तेरी सेना पे ही लट पड़ेंगे, तेरी सेना पे। अरे तू बिहार के सनातन धर्म के का कमजोर समझ रहे हो क्या? अरे पूरे दुनिया में बिहारियों का नाम है, एक बिहारी 100 पे भारी, और एक बिहारी तुम्हारे ऐसे राक्षसों पे भारी। बना तू सेना, कितनी बड़ी सेना बनाएगा है? बना चलवा तू हजारों गोलियां। धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए गोली की तो छोड़ो, तोप के सामने खड़े हो जाएंगे, तोप के सामने। ये ऐसी सेना बनाएंगे, हाथ भी लगा दिया ना, अगर किसी ने आंख भी दिखा दी तो नामो निशान मिटा देंगे उसका हम लोग। कैसी भी सेना बना लियो। मतलब समझ आता है कि अब ये वही औरंगजेब की सेना तैयार कर रहे हैं, वही औरंगजेब की सेना जो यहाँ आई थी इंडिया में, जो इंडिया को और भारत को लूट लाट करके ले गई है, हमारे मंदिरों को तोड़ के चले गए। ऐसा ना हो कि अगर आज बिहार के लोग नहीं जागे ना, तो ऐसा ना हो जाए कि बिहार को, जिस बिहार को हम लोग देखते हैं और बड़ा पूरी दुनिया एकदम ट्रेंड पे, जहां जाते हैं बिहारी बिहारी होता है भाई, जहां काम करते हैं बिहारी बिहारी होता है। ठीक है, माननीय सम्माननीय बिहारी भाई मेरे लिए। ऐसा ना हो कि बिहार का कहीं गजवाए हिंद हो जाए, गजवाए बिहार हो जाए। इस्लामिकरण बिहार का होने के बाद कहीं गजवाए बिहार या नेता लोग नाम रख दे, क्योंकि केवल ये वोट के लालची हैं और सत्ता के लालची हैं। अच्छा, बिहार के नेताओं का कहना है कि जो बाबा हैं वो अगर इतने ही चमत्कारी हैं तो आर्मी हटा दीजिए बॉर्डर पर से। इतने ही चमत्कारी हैं तो बिहार में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको हटा दीजिए। आपको लग रहा है कि बाबा पे इस प्रकार का जो बयानबाजी किया जा रहा है ये गलत है? भाई साहब ये गलत बात है। वो अपना ज्ञान देने आ रहे हैं, जिस ज्ञान से इस देश के अंदर एक ना मुगलों की और कांग्रेसियों को, जो अंग्रेज लोग एक जो गैंग छोड़ के गए थे ना यहाँ पर, जब वो गए थे ना, तो अंग्रेज पार्टी को ही हमने 60-70 साल यहाँ पर राज करवा दिया। समझने वाली बात है, समझने वाला विषय है। 60-70 साल हम लोगों ने राज करवा दिया। उन अंग्रेजों की औलादों ने यहाँ पर जो कुछ, बहुत वैसे तो हमारे देश में अतिथि देवो भव है, ज्यादा साल रुक लिए, ज्यादा साल जी लिए यहाँ पर, और ज्यादा साल रह लिए। अब उनको भेजने का इटली में काम देश के लोग कर ही रहे हैं। कांग्रेसियों को देखो, कांग्रेस सरकार को इतने साल राज करवा दिया, उन्होंने क्या होता सनातन धर्म के ऊपर ही पूरा फोकस करके रखा। इनको सनातन धर्म की नॉलेज से और इनके धर्म गुरुओं से इनको कैसे दूर करा जाए। तो वो हमारे धर्म गुरु हमारे को मैसेज देने जा रहे हैं कि तुम राम के वंशी हो। राम कौन थे? जब राम जी जब जा रहे थे ना लंका की तरफ, तो बीच में समुद्र भी आए, पहाड़ भी आए, आप लोगों ने देखे। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ना धनुष खींच दिया था, छोड़ा तक नहीं था, धनुष खींच दिया था। तो समुद्र ने भी डर के मारे रास्ता दे दिया था। तो हम उनके वंशीज हैं, उनके वंशीज हैं हम लोग। हमें वो हमारे गुरु महाराज लोग बताने आ रहे हैं कि ऐसे मत जियो आप शेरों के तरह, जो शेरों के तरह। तो हर हिंदू के अंदर एक राम बसता है, और हर हमारी माता बहनों में हमारी दुर्गा और सीता माता बसती है भाई। ठीक है जी। और ये जो प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि बिहार के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री अगर माँ का दूध पिया तो रोक के दिखा दियो भाई। जय श्री राम, भारत माता की। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा नहीं, एक चोर है, एक ढोंगी है, जो समाज में आके कुप्रथा फैलाते हैं और हमारे बहू बेटियों को जो है उनको घर से बाहर निकाल के वहाँ अपने कथा पंडाल में नचवाते हैं। भाई देख सुनो, जो बोलता है ना उसके लिए जूता है भाई, माँ की कसम। जो बोलता है ना, दिल्ली आ जा भाई, माँ की कसम जूता ही मुंह पे मारूंगा भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कसम खा रहा हूँ, मुंह पे इतने जूते मारूंगा कि अगर इधर मारूंगा ना तो ये दोनों पर्दे एक ही तरफ कर दूंगा, और दांत जीभ सब टेढ़ी मेढ़ी कर दूंगा। हमारे गुरुओं को बोलेंगे ये लोग। अरे चुप कैसे हो भाई? कौन है ये लोग?
हमारे पाले हुए कुत्ते पिल्ले हमारे देश के अंदर ये हमारे गुरु और महाराजों पे बोल रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। कहां से आए ये लोग? अरे मेरे देश के सनातनियों, जागो भाई, जागो। और इनको भगाने का समय आ गया है। कुछ तो वो हैं जिनको हमने पाकिस्तान बना के दिया था, इनको इनके ना वहां भेजना घर। ये भी कुछ ज्यादा समय हमारे देश में रह लिए। और कुछ तो वो है जो जयचंद, उनके पिछवाड़े पे ना कील वाला फट्टा मार करके और एक इधर कील वाला जूता भी मार करके इनके पिछवाड़े से ही करने भाई सब। हाँ जी, जय श्री राम भाई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।